उधर राजस्थान के कई घर ऐसे हैं जहां से लोग चारधाम की यात्रा पर निकले थे। कुछ तो वापस लौट आए, लेकिन इनमें से कई अभी भी लापता हैं। उदयपुर के एक शख्स ने तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए 2 से 3 दिन घास और पत्तियां खाकर गुजारे। देखिए कैसे मौत को मात देकर लौटे हैं ये लोग। उदयपुर के कई घरों से रह रहकर रोने बिलखने की आवाज गूंज उठती है। कानोड़ कस्बे से 28 लोगों का जत्था चारधाम की यात्रा पर निकला था। इनमें से 4 तो भूस्खलन की चपेट में ही आकर दम तोड़ गए, जबकि 13 लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि 11 लोग अपनी जान किसी तरह से बचाकर घर लौट आए हैं। इन्हीं में से एक है दिनेश व्यास, जिनकी आंखों में त्रासदी का डर अभी भी साफ साफ झलक रहा है। दिनेश के मुताबिक ये अपनी जान बचाने के लिए पूरी रात एक पेड़ पर बैठे रहे और सुबह जब भूख के मारे चलने तक की ताकत नहीं बची तो इन्होंने अगले 2 से 3 दिन घास और पत्तियां तक खाई। एक पेड़ पकड़ के वहीं रात को पेड़ के वहीं बैठ गया। रात भर पेड़ पकड़ के बैठा रहा। गिर जाऊं तो नीचे 2000 नीचे फुट खाई नीचे खाई, तो लुढ़क जाऊं तो कुछ पता नहीं लगे। एक पलक भी नहीं झपकाया रात को, पूरी रात बैठा रहा। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने भी पीड़ितों के परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया, लेकिन अपनों की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। इस बीच बद्रीनाथ में 14 दिन तक फंसे रहे राजस्थान के 62 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से जयपुर लाया गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इनके आंसू छलक उठे। दरअसल ये अपने लौटने की आस तक छोड़ चुके थे। 10 तारीख को गए थे हम लोग जी, जिसके आज निकल के आए। देख लो क्या स्थिति थी वहाँ। बहुत बेकार स्थिति थी। सांस में तकलीफ हो गई थी और सांस नहीं लिया गया, एकदम ऐसे जोरों से सांस आके रुक गया एकदम। वहीं फरीदाबाद में एक ही परिवार के 14 सदस्य केदारनाथ और बद्रीनाथ में फंसे पड़े थे, लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया और अब ये सभी लोग वापस घर लौट चुके हैं। वापसी के बाद घर में छाया मातम का माहौल खत्म हो चुका है। परिवार के मुखिया के मुताबिक उनके अपने लौट आए, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। भगवान से ही प्रार्थना करी थी मैंने, उनके पैर पकड़े बैठा हुआ था। मैंने उनसे ये कहा था कि मेरे बच्चे 14 सारे परिवार के सदस्य घर लौट आएंगे तो मैं जो है हवन पूजन जरूर करवाऊंगा। खुशी गुरदासपुर के 2 परिवारों में भी है। इन 2 परिवारों के 8 लोग आखिरकार मौत को मात देकर अपने घर पहुंच गए। इनमें से 4 छोटे बच्चे भी हैं। 2 दोस्त अपने अपने परिवार के साथ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए गए थे। 17 जून की तबाही के बाद ये लोग रास्ते में ही फंस गए। छोटे बच्चे बीमार हो गए, लेकिन तमाम परेशानियों से मुकाबला करते हुए आज ये अपनों के साथ हैं। बच्चों का कहना है कि वो दोबारा उस जगह पर नहीं जाना चाहते। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। कहीं लौटने की खुशी है तो कहीं अपनों को खोने का गम है, लेकिन सबकी हालत एक जैसी ही है। वो भयावह मंजर ये शायद ही कभी भूल पाएं, जिसमें इनके जानने वाले इनकी आंखों के सामने दम तोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।